हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सीनियर जी पर। आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उस देश की बात ही कुछ और है। ये दुनिया का वह देश है जहां सबसे पहले न्यूक्लियर अटैक हुआ था। एक ऐसा देश जहां हर काम को करने के लिए मशीन्स हैं। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां 10 साल की उम्र तक बच्चे चाहे तो पढ़ाई से दूर रह सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ के लोगों द्वारा घर के अंदर जूते पहनकर जाना अशुभ माना जाता है। आपको बता दें कि टेक्नोलॉजी के मामले में ये देश पूरे विश्व भर में जाना जाता है और इस देश के पास है हवा से भी तेज दौड़ती बुलेट ट्रेन। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक जापान की। दोस्तों, जापान एक अद्भुत देश है जो अपनी नई नई तकनीक और परंपराओं के साथ आगे बढ़ रहा है। एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों में से जाने जाने वाला जापान 4 बड़े और लगभग 6800 छोटे द्वीपों के समूह से बना है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जापान दुनिया का 11वां सबसे बड़ा देश है। इस देश में लगभग 2% लोग बाहर यानी अन्य देशों से आए हैं। इसके अलावा 98% लोग जापानी मूल के ही निवासी हैं। दोस्तों, जापान को एशिया का सबसे विकसित देश भी माना जाता है। यहाँ के लोगों की गिनती दुनिया के उन लोगों में की जाती है जो सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं। मेहनती लोगों के होने की वजह से यहाँ पर घंटों का काम मिनटों में हो जाता है और यहाँ के सिर्फ 4% लोग ही बेरोजगार हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के मामले में जापान पहले स्थान पर आता है। देश का लिटरेसी रेट है 99%। जापान की राजधानी शहर है टोक्यो और साथ ही टोक्यो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। इसके अलावा टोक्यो को दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर भी माना जाता है। इस शहर की कुल आबादी है लगभग 3.5 करोड़ के आसपास। बात करें यहाँ के रेस्टोरेंट के बारे में तो यहाँ के रेस्टोरेंट पूरी दुनिया भर में स्वादिष्ट डिश बनाने के लिए जाने जाते हैं। जापान का लगभग 80% एरिया पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस देश में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ भूकंप आने की संभावना साल भर बनी रहती है। टोक्यो का शिजुकु रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन माना जाता है और इस स्टेशन पर करीब 30 लाख से भी ज्यादा लोग हर दिन सफर करते हैं। और जिन लोगों को इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हायर किया जाता है, उनका काम होता है इस भीड़ को धक्का देकर ट्रेन के अंदर डालने का। यही वजह है कि शिजुकु रेलवे स्टेशन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जब बात आती है ट्रेन में सफर करने की तो जापान का कोई जवाब नहीं, क्योंकि इस देश के पास है हवा से भी तेज दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन। दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन जापान में ही दौड़ी थी। इस ट्रेन की रफ्तार है 300 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, बात करें जापान में बने घरों की तो जापान में घर इतने छोटे होते हैं कि आप यहाँ रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर कुछ घर तो ऐसे होते हैं जिनका साइज बेडरूम जितना होता है। टोक्यो का स्काई टावर दुनिया के सबसे ऊंचे टावर्स में से एक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 634 मीटर है। जापान की एक और बात, यहाँ के लोग समय के काफी पाबंदी होते हैं। वहीं टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ के लोगों द्वारा किसी भी काम को बड़ी आसानी से किया जाता है। यही वजह है कि जापान आज विकास के क्षेत्र में बुलंदियों को छू रहा है। इसके अलावा अगर ट्रेन की बात करें तो जापान में चलने वाली कोई भी ट्रेन 18 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं होती है। दोस्तों, जापान में मोटा होना गैर कानूनी है। इस कानून को जापान में मेटाबोला कहा जाता है, जिसके अनुसार देश में 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों की कमर 33.5 इंच और औरतों की कमर 35.4 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जापान से जुड़ी कुछ और भी अनोखी बातें हैं, जैसे जापान के लोगों को जिंदगी जीने का काफी शौक होता है। मतलब जापान के लोगों को लाइफ के मजे लेना सबसे ज्यादा पसंद होता है। ऐसा लगता है कि मानो जापान के लोगों को दीर्घायु का वरदान मिला हो। और यहाँ के लोग रोजाना एक्सरसाइज भी करते हैं, तभी तो इस देश में 70,000 से भी ज्यादा लोग 100 साल के हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जापान के लोग बिना रुके घंटों काम कैसे करते हैं? इसका जवाब है यहाँ की सर्विसेज। दरअसल जापान में जिस तरह से यहाँ के लोग मेहनत करते हैं, उसी तरह से यहाँ की सरकार अपने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान रखती है। यहाँ तो ऑफिस
में काम करने वाले लोगों को सोने के लिए अलग से समय दिया जाता है। सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये सच है। ऐसा माना जाता है कि सोना आलस का नहीं बल्कि कड़ी मेहनत का फल है। यहाँ के कुछ कंपनियों में कर्मचारियों के लिए दोपहर के किसी भी समय 30 मिनट सोने के लिए कहा जाता है और इस प्रोसेस का नाम इनेमुरी है। यही वजह है कि जापान के लोग बिना रुके घंटों काम करने में सक्षम होते हैं। अगर आप भी यहाँ काम करना चाहते हैं तो यहाँ की कंपनियों में कुछ ऐसा नियम है जिसके तहत जो कर्मचारी सिगरेट नहीं पीते हैं उन्हें कंपनी से अतिरिक्त दिन की छुट्टी मिलती है। जापान के लोग अंधविश्वास को कुछ ज्यादा मानते हैं। यहाँ चलते हुए खाना सबसे अशुभ माना जाता है और पब्लिक प्लेसेस पे जोर जोर से बातें करना या किसी भी चीज को सूंघना जापानी सबसे बड़ा पाप मानते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर दो लोगों का एक साथ हाथ पकड़कर चलना भी अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन इस देश में काली बिल्लियों का पालना सबसे शुभ माना जाता है, तभी तो जापान में बिल्लियों की संख्या है सबसे ज्यादा। इस देश में आपको लगभग हर व्यक्ति के पास काली बिल्ली देखने को मिल जाएगी। काली बिल्लियों के बारे में जापानी लोगों का मानना है कि ये उनके लिए अच्छा भाग्य लेकर आती है। दोस्तों, इस देश में एक ऐसा आइलैंड भी है जहाँ कुत्तों का पालना गैर कानूनी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस आइलैंड पर सिर्फ 100 ही लोग रहते हैं और यहाँ बिल्लियों की संख्या 400 से भी ज्यादा है। इस आइलैंड का नाम है आओशिमा आइलैंड। दोस्तों, जहाँ दुनिया भर के अन्य देशों में किसी भी सामान को खरीदने के लिए लंबी लाइन का सामना करना पड़ता है, वहीं जापान में वेंडिंग मशीन्स के इस्तेमाल से लोगों की लाइफ काफी इजी हो गई है। यहाँ एक वेंडिंग मशीन प्रति 24 लोगों के लिए लगाई गई है। इन वेंडिंग मशीन्स को रिटेल स्टोर की जगह लगाया गया है। देश भर में लगभग हर चीज के लिए एक वेंडिंग मशीन है, चाहे वह स्नैक्स हो या फिर डेली यूज में आने वाली चीजें। जी हाँ, आपको बस इस वेंडिंग मशीन में एक कॉइन डालना होता है और आपको पलक झपकते ही आपकी जरूरत का सामान मिल जाता है। जापान की संस्कृति पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की परंपराएं हैं इस देश की सबसे बड़ी पहचान। यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते समय सर झुकाकर लोगों का अभिवादन करते हैं। जो जितना ज्यादा सम्मानित होता है उसके प्रति उतना ही ज्यादा झुका जाता है। इस देश के लोग सिर्फ जापानियों के लिए ही ये सम्मान नहीं दिखाते, बल्कि दूसरे देशों से आए हुए लोगों का भी यहाँ इसी तरह से आदर सत्कार किया जाता है। एक जमाने में यहाँ टेढ़े दांत रखना भी एक परंपरा का हिस्सा था, जो कि अब इस देश में एक ट्रेंड बन चुका है। यहाँ लड़कियां और औरतें अपने दांतों को टेढ़ा दिखाने में काफी ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं। दोस्तों, जापान में बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ वहाँ की परंपराओं का भी पालन करना सिखाया जाता है। जापान के स्कूलों में बच्चे खुद अपनी क्लास और स्कूल की सफाई करना पसंद करते हैं। ऐसा करना इस देश की परंपरा माना जाता है। जापान में इस परंपरा को ओसीजी कहा जाता है। इस परंपरा के तहत क्लास के स्टूडेंट हर दिन अपनी कक्षाओं को साफ करने और अपने क्लासमेट को दोपहर लंच सर्व भी करते हैं। कहा जाता है कि ये हैबिट स्टूडेंट को दूसरों की मदद और सम्मान करना सिखाती है। शायद यही वजह हो सकती है कि यहाँ की सरकार अपने देश के बच्चों पर पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर नहीं डालती। जापान में ऐसा कानून भी है जिसके तहत बच्चों को 10 साल की उम्र तक किसी भी तरह की कोई परीक्षा देनी नहीं पड़ती। इन 10 सालों में उन्हें बचपन की जिंदगी का मजा लेने का मौका दिया जाता है और माफी मांगने का भी है इस देश में सबसे अलग तरीका। जी हाँ, जापान के लोग 20 अलग अलग तरीके से माफी मांगते हैं। दोस्तों, जहाँ दुनिया भर में सिग्नेचर करना हर एक व्यक्ति की अपनी एक अलग आइडेंटिटी को दर्शाता है, वहीं जापान में प्रत्येक व्यक्ति के पास सिग्नेचर की जगह अपनी एक अलग सील स्टैंप होती है, जिसे लगाने के बाद किसी भी चीज को वेरीफाई माना जाता है। जापान के लोग खाने के बेहद शौकीन होते हैं। जापानीज और चाइनीज खाना जापान में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ के रेस्टोरेंट, बार्स और होटल्स में कई तरह के लाजवाब डिश बनाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ सी फूड्स को भी काफी पसंद किया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी नॉन वेजिटेरियन खाना खाने का शौक रखते हैं तो आप यहाँ के समुद्री भोजन का आनंद लेना ना भूलें। इसके अलावा जापान के लोगों के बीच चावल काफी पॉपुलर है। यहाँ के लोग नाश्ते में भी चावल खाना पसंद करते हैं। साथ ही मछली से बनी हुई डिश यहाँ के प्रमुख व्यंजनों में से एक है। दोस्तों, इस बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि न्यूक्लियर अटैक
यानी परमाणु बम से जापान पर 2 बार हमला किया गया था। दुनिया के इतिहास में पहली और आखिरी बार परमाणु बमों का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुआ था, जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त 1945 को हमला किया था। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और जापान में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही मिल जाएगा, और अगर आप अकेले हैं तो आपको जापान घूमने के लिए 7 से 8 दिनों में लगभग 1.5 लाख का खर्चा आएगा। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे खुशहाल देश जापान। कैसा लगा आपको, हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपने कभी सैर की है इस देश की? अगर की है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।